जंगल में शेरनी का सिम्बा नाम का एक सफेद शावक था। शेरनी अपने बेटे सिम्बा के साथ बहुत ही खुश थी। हर रोज सिम्बा अपनी माँ शेरनी के साथ जंगल में खेला करता, पर ये उसी जंगल में रहने वाले एक लकड़बग्गा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक दिन एक बड़े लकड़बग्गा ने बाकी लकड़बग्गाओं के झुंड से कहा, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये कभी भूल नहीं सकते कि शेर राजा ने हम सबको कितना सताया है। और शेरनी जैसे जंगल में हर बार हमें से गलती होती थी, जानवरों की सभा में हमेशा हमें ही दंडित किया करती थी। पर अब शेर के मर जाने के बाद शेरनी अकेली अपने बेटे के साथ रहने लगी है। अब तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अपने अपमान का बदला लेने के लिए इससे बेहतर समय नहीं होगा दोस्तों। यूं बड़े लकड़बग्गा ने सभी लकड़बग्गाओं को धमकाने की कोशिश की, जिसे सभी ने मान भी लिया। एक दिन शेरनी और उसका बेटा सिम्बा जंगल में दौड़ने का खेल खेल रहे थे। उससे पहले ही सभी लकड़बग्गाओं ने शेरनी को फांसने के लिए जाल बिछा कर रखा था। जैसे सभी लकड़बग्गाओं ने पहले से सोच रखा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। शेरनी उनके बनाए जाल में फंस गई, वहाँ पर तैयार किए एक खड्डे में गिर गई। और ये सब होते हुए वहीं पर छुपकर लकड़बग्गा देख रहा था। जैसी मैंने योजना बनाई थी उस हिसाब से एक प्लान तो पूरा हुआ, इस शेरनी को फंसाने का। अब सिम्बा के लिए जंगली जानवरों के मन में जो विश्वास है उसे तोड़ना होगा। और ऐसा जब होगा तब शेर के कुल के नाम से ही जंगल के सभी जानवर भड़कने लगेंगे। और ऐसे में हम लकड़बग्गाओं के झुंड से ही किसी एक को राजा घोषित किया जाएगा। तब इस जंगल पर हमारा ही शासन होगा। ये सोचकर लकड़बग्गा मन ही मन खुश होने लगा। दूसरी ओर सिम्बा खड्डे में गिरी अपनी माँ शेरनी को बचाने की हर तरह से कोशिश कर रहा था, पर उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। बेटे सिम्बा ने माँ से कहा, माँ, तुम्हें बचाने की मेरी हर कोशिश व्यर्थ हो रही है। माँ, मैं अभी जाकर किसी जानवर को मेरी मदद के लिए यहाँ ले आता हूँ, क्या पता किसी की मदद ही मिल जाए। सिम्बा ये कहकर दौड़कर जंगल की ओर गया। वहाँ उसने हाथी से जाकर उसकी मदद मांगी, पर हाथी ने कहा कि उसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है, वो नहीं आ पाएगी। निराश होकर सिम्बा किसी और जानवर से मदद मांगने के लिए निकला। इतने में कहीं से लकड़बग्गा दौड़ कर आया। सिम्बा, मैं देख रहा हूँ तुम अपनी माँ की रक्षा करने के लिए हर तरह से कोशिश कर रहे हो। दरअसल वो खड्डा हमने इसलिए बना कर रखा था ताकि हमारी शिकार की हुई जानवरों को हम उसमें रख पाए। वैसे तो हम उस खड्डे में हल्के फुल्के जानवरों को रखते हैं, पर तुम्हारी माँ बहुत भारी है, उन्हें निकालने में समय लग सकता है। तब तक तुम हमारी सुरक्षा में रहो। फिर लकड़बग्गा सिम्बा को अपने साथ लिए एक गुफा में गया और खाने के लिए उसे किसी जानवर का मांस भी दिया। ये सब देख रहे जायंट पैंथर ने चीता से कहा, चीता, मुझे इस बड़े लकड़बग्गा की हरकतों पर शक सा हो रहा है। ना जाने क्यों मुझे ऐसे लगता है इसी ने खुद शेरनी को बंदी बनाया है, और अब लगता है जैसे सिम्बा को भी फंसाने वाला है। पैंथर ने अपनी मन की बात चीता से कही। यहाँ पर हो रही सच्चाई के बारे में पता लगाने का मैंने एक उपाय सोचा है। बिना पल गवाए चीता दौड़कर लकड़बग्गा की गुफा में गया। वहाँ से लकड़बग्गा के बच्चे को उठाकर बाहर ले आया, और जिस गुफा में बड़े लकड़बग्गा ने सिम्बा को छुपा कर रखा था, उसके सामने खड़े होकर जोर से आवाज दी, लकड़बग्गा, हम तुम्हारे इरादों को अच्छी तरह से जान चुके हैं। आज भी तुमने विश्वासघात करने वाली आदत छोड़ी नहीं है। तुमने अपना बदला पूरा करने के लिए उस मासूम निष्पाप सांबा को अपना निशाना बनाया है। एक बार अपनी गुफा से बाहर निकल कर तो देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जायंट पैंथर ने जैसे ही लकड़बग्गा को धमकी दी, वो अपनी गुफा से बाहर निकला। घबराया हुआ लकड़बग्गा गिड़गिड़ा कर बोला, मेरे बच्चे के साथ कुछ मत करो, मैं सिम्बा को अभी इसी क्षण छोड़ देता हूँ। अब शेरनी का पता भी बता दो, वरना तुम सोच भी नहीं पाओगे हम तुम्हारे बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं। उन सभी को साथ लिए उस जगह पहुंचा जहां उनके बनाए खड्डे में शेरनी गिरी हुई थी। ब्लैक पैंथर ने सिम्बा को अपने पास लिया।
शेरनी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है। इस नाते उसके बच्चे के परवरिश की जिम्मेदारी मेरी बनती है। साथ ही साथ सिम्बा इस जंगल के शेर का बेटा भी है, इसीलिए ये सबका चहेता भी है और मैं इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। खड्डे में गिरी शेरनी को ब्लैक पैंथर और चीता दोनों ने मिलकर बाहर निकाला। शेरनी को खड्डे से बाहर निकालने के बाद शेरनी, ब्लैक पैंथर और चीता तीनों ने मिलकर लकड़बग्गा को मार दिया। इस खुश अवसर पर जंगल के सभी जानवरों ने सिम्बा को अपना भावी राजा घोषित कर दिया।